हेलो बच्चों, कैसे चल रही है पढ़ाई? मज़े में? जैसे जैसे आईआईटी जेईई नज़दीक आ रहे हैं, बच्चे लोग जो है वो ज़्यादा टेंशन्स में है। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आने वाला है, तो इसी के ऊपर कुछ बातचीत करते हैं हम लोग। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशंस का कुछ 10 सम्स हम लोग मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट के ऊपर किए थे। और अभी हम लोग का टारगेट है कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंसेप्ट आ सकते हैं उसके बेसिस में कुछ सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है ना? आप लोग मैथ्स एकेडमी के साथ जुड़े रहे। जो भी आपके डाउट है वो आप इनबॉक्स में ज़रूर से लिखें। ये एक इंटीग्रेशन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना है और इसको ओमेगा से डिनोट किया गया है। तो ये ओमेगा इजिकल टू 0 to 1 dx बाई दिस। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर इंटीग्रेशन में आपको मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू निकालना पड़ता है, तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी आपको लेके चलना होगा कि सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ रहता है इसका आप मोनोटोनिसिटी चेक करो, मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसके बाद इसका जो है लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, हम लोग लोअर बाउंड अपर बाउंड जो है वो कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं और उसके बाद उसको हम लोग लिमिट लेके सॉल्व कर देंगे, मतलब 0 to 1 लेके। तो सबसे पहले ये फंक्शन जो है ना, मैं इसको कुछ एज्यूम कर लेता हूँ। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ये वाला फंक्शन 1 + x² + 2 टाइम्स ऑफ x⁻5। और इसको मैं लिखता हूँ 1/gx। तो आप समझ गए होंगे gx को मैंने क्या लिया है। gx को मैंने एज्यूम किया है 1 + x² + 2 x⁻5। अब यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो बिलोंग्स कर रहा है 0 से 1। कैसा नेचर है जी एक्स का ये कैलकुलेट कर लेते हैं। g⁻x इज इक्वल टू 2x + 10 x⁻4। तो 2x + 10 x⁻4 ये जो है पॉजिटिव होगा एज x इज़ पॉजिटिव। x पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये इम्प्लाई करता है जी फंक्शन कैसे है, इंक्रीजिंग है। अगर जी इंक्रीजिंग है तो एफ एक्स उसका रेसिप्रोकल है, तो एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ से हम लोग एफ एक्स के बारे में पता कर ले कि एफ एक्स डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पर एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से 1 तक। एक्स का वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एफ ऑफ 0 लेंगे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। एफ ऑफ एक्स होगा और ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 0 में फंक्शंस का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर एक्स की जगह 0 काउंट कर लेते हैं तो ये 1 ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जो है ये हो गया यहाँ पर एक्स की जगह आप 1 बैठा दे तो 1/4। ठीक है ना? तो ये फंक्शन जो है ये 1/4 से 1 के अंदर में वेरी कर रहा है। तो ये 1/4 लेसर देन एफ ऑफ एक्स लेसर देन 1। अच्छा, यहाँ पर एक्स का जो लिमिट है वो आप क्लोज ब्रैकेट में भी ले सकते हो और 1 में भी, 0 और 1 दोनों में क्लोज भी रख सकते हो क्योंकि इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1 to 4। इंटीग्रेशन ले लेते हैं इसका 0 से 1 dx। इसको भी इंटीग्रेट करते हैं 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स। और इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं लेस देन 0 से 1 dx। ठीक है ना? तो ये कैसे आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू हो रहा है 1/4 और ये आपका गिवन है ओमेगा लेस देन 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू जो है ये 1 हो जाएगा। ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू जो है ये 1 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर एक्स को मैंने ओपन ब्रैकेट में लिया है, अगर आप क्लोज ब्रैकेट में पकड़ेंगे तो यहाँ पर एक ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है ना? तो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं तो ये ज़्यादा जो है समझने में आसान होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप ऐसा रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पर लिमिट को जो है क्लोज़ कर देते हैं ब्रैकेट को, जबकि क्वेश्चन में क्लोज ही दिया था। ठीक है ना? क्वेश्चन में भी क्लोज ही दिया है 0 से 1। यहाँ पर भी ले लो आप, बिलोंग्स टू 0 से 1। ठीक है ना? तो अगर 0 हो सकता है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है एक्स का वैल्यू। बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जी एक्स एक फंक्शन है जो है 0 से लेके एक्स एफ टी डी टी। यहाँ पर एफ टी का जो वैल्यू है वो लेसर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है। ये कब होगा, फॉर ऑल टी जब बिलोंग्स टू 0 से 1 हो जाए। और यहाँ पर फंक्शंस का वैल्यू चेंज कर रहा है 0 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ टी
लेस देन इक्वल टू हाफ होगा, ये फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू 1 से लेके 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है आपको, जी ऑफ 2 चाहिए, जी ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू बी ग्रेटर इक्वल टू ए है, देन फाइंड ए प्लस बी, ए प्लस बी का वैल्यू बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, जी एक्स एक इंटीग्रल है 0 to x एफ टी डी टी, जहाँ पर एफ टी का वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक है वो बता दिया है, और अगर g2 का वैल्यू a से b के अंदर वेरी करता है तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो g ऑफ 2 ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 एफ टी डी टी, और यहाँ पर t आप देख सकते हैं 0 से 1 है, 1 से 2 है, तो 0 से लेके 1 एंड देन 1 से 2, तो ये लिमिट को आपको ब्रेक कर देना है, 0 से 1 एफ टी डी टी, और यहाँ पर 1 से लेके 2 एफ टी डी टी। अब यहाँ पर ये वाला पूरा इंटीग्रल को मैं I1 मानता हूँ और ये पूरे को I2 पकड़ लेता हूँ। तो I1 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 एफ टी डी टी। तो यहाँ पर देखिए आप, जब t का वैल्यू 0 से 1 होता है तो एफ टी हाफ से लेके 1 तक होता है, ठीक है ना। तो ये वाला है एफ टी जो है हाफ से लेके 1 तक है, एफ टी हाफ से लेके 1 तक, इसी का लिमिट ले लेते हैं 0 से 1 एफ टी डी टी, तो ये हो जाएगा अगेन हाफ से लेके 1 तक ही रहेगा इंटीग्रेशन के बाद। सिमिलरली I2 लेते हैं 0 से 2 एफ टी, सॉरी 1 से 2, 1 से 2 तक है एफ टी डी टी। इस रेंज में फंक्शंस कैसा डिफाइंड है, 0 से हाफ, तो 0 लेसर देन इक्वल टू एफ ऑफ टी लेसर देन इक्वल टू हाफ, इसको आप इंटीग्रेशन कर देते हैं 1 से 2 एफ टी डी टी ले लेते हैं, तो सेम वैल्यू आता है हाफ से लेके, और यहाँ पर 0 ही रहता है। तो ये वाला जो आपका है ये एक इंटीग्रल का रेंज आ गया, यहाँ से सेकेंड इंटीग्रल का रेंज आ गया। तो इसको अगर हम लोग ऐड कर देते 1 एंड 2 को, तो एडिंग 1 एंड 2, तो वी आर गेटिंग हाफ प्लस 0 हाफ लेसर देन इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 and lesser than equal to 1 plus half, that is 3/2, that means half less than equal to our original integration is g2 and less than equal to 3/2, तो यहाँ से this value is a and this value is b, तो we can find a plus b, a is equal to half and b is equal to 3/2, तो 4/2 that is 2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह था, आपको इंटीग्रल फंक्शंस का जो है वो ये निकाल लेना, रेंज को कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ओमेगा इज इक्वल टू 1/n समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 2j माइनस 1 and then plus 8n divided by 2j minus 1 plus 4n, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको निकालना है लिमिट, फाइंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ओमेगा, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ले लेते हैं लिमिट दोनों साइड, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to n 2j माइनस 1 प्लस 8n एंड 2j, ये j है, माइनस 1 प्लस 4n, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज़ करने का कोशिश करते हैं। व्हाट वी नो दैट इंटीग्रेशन a to b, आपको याद होगा f(x) dx, ये हम लोग कैसे लिखते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
1/n सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n minus 1 f of यहाँ पर अगर r by n f of r by n ऐसा कुछ आ जाएगा, फंक्शन ऑफ r by n, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को लिमिट जो है मान लेते हैं 0 से 1 रखते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर r की जगह अपने पास j है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। j इज इक्वल टू 1 से n है, तो इसको n से डिवाइड करते हैं, j बाई n, और ये हो जाएगा 8, और एक आएगा आपके पास 1/n। यहाँ पर से 2 टाइम्स ऑफ j बाई n माइनस 1 प्लस यहाँ पर प्लस 4, और एक आ रहा है -1/n, ठीक है ना। यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा j इज इक्वल टू 1 to n। अब यहाँ पर 1/n ये जो टेंडिंग टू 0 है, ठीक है ना, इसको हटा देते पिक्चर से। 2 टाइम्स ऑफ j बाई n प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ j बाई n प्लस 4। तो यहाँ पर अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, तो वी पुट j बाई n इक्वल टू x। तो व्हेन j इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 1/n। व्हेन j इज इक्वल टू n देन x इज इक्वल टू n/n, दैट इज़ 1। अब अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो पहला केस में 0 हो जाएगा लिमिट, तो ये टेंडिंग टू 0 होगा और ये टेंडिंग टू 1। तो x का वैल्यू 0 से 1 तक जा रहा है, ये हो गया 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4 dx। तो यहाँ पर 1/n जो है ये dx में कन्वर्ट होता है, और ये वाला पार्ट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और j इज इक्वल टू 1 to n, ये आपका बन गया इंटीग्रेशन 0 से 1 सिंबल। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कंसेप्ट। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा दिया हूँ। 0 से 1, 2 से आप डिवाइड कर दो तो ये x प्लस 4 आएगा, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करने से x प्लस 2 आएगा। तो इस 4 को हम लोग कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं 2 प्लस 2, इसको लिखना चाहते हैं 2 प्लस 2। तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 प्लस 2 dx बाई x प्लस 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ पर भी एक dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 0 से 1, और यहाँ पर आ गया 2 टाइम्स ऑफ लॉग x प्लस 2, इसको भी लेते हैं 0 से 1। तो नाउ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 2, तो ये हो गया 1 प्लस 2 लॉग ऑफ 3/2 प्लस c। ये हम लोग लिमिट निकाल लिए ओमेगा का 1 प्लस 2 लॉग 3/2। नाउ चलते हैं न्यू क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओमेगा ये दिया हुआ है 30 से लेके 60 डिग्री तक, और यहाँ पर है साइन पावर में अल्फ़ा एक्स, कॉस पावर में अल्फ़ा एक्स, और साइन पावर में अल्फ़ा एक्स। तो यहाँ पर आपको को फंक्शन दिख रहा है ना। तो यहाँ पर क्या निकालना है हम लोग को, क्वेश्चन पूछा है ओमेगा अल्फ़ा इज़ सिमेट्रिकल। ओमेगा अल्फ़ा जो है ये सिमेट्रिकल है अबाउट विच लाइन, कौन से लाइन के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिकल है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इवेल्युएट करके देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। किंग प्रॉपर्टी यूज़ करने से ओमेगा π/6 और ये हो गया π/3 साइन, तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस एक्स, तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना।
तो ये कॉस में कन्वर्ट हो गया, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। आप लोग को पता होगा किंग प्रॉपर्टी क्या है। किंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लोग को लिखना है इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी वही यूज़ करते हैं, साइन अल्फ़ा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो एवरी एक्स इज रिप्लेस्ड बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो साइन बी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो नाउ इट विल बी π/6 से π/3, और ये हो गया साइन की जगह में आपको मिलेगा कॉस टू द पावर अल्फ़ा, कॉस टू द पावर अल्फ़ा एक्स। कॉस बनेगा साइन अल्फ़ा एक्स और साइन बन जाएगा कॉस, कॉस टू द पावर अल्फ़ा एक्स, ठीक है ना, dx। तो ये आपका 2 नंबर बना। और ओरिजिनल जो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको 1 करते हैं। तो ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा, 2 ओमेगा इज इक्वल टू, ये हो गया π/6, ये हो गया π/3। ऊपर में क्या आ रहा है आपका साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा एक्स, डिनोमिनेटर में साइन टू द पावर अल्फ़ा एक्स प्लस कॉस टू द पावर अल्फ़ा एक्स dx। तो आप देख सकते हैं ये π/6 हो रहा है और ये π/3, ये कट के dx। तो x का आपको लिमिट ले लेना है π/6 से π/3 तक। तो आंसर कितना आ जाएगा π/6। तो 2 ओमेगा π/6 है। ओमेगा कितने बराबर है, ओमेगा बराबर होगा π/12 का। तो यहाँ से पता चला कि ओमेगा अल्फ़ा विच इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन, एक कांस्टेंट फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा, अब ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो ये इम्प्लाई करेगा ओमेगा अल्फ़ा इज सेम एज ओमेगा ऑफ माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू π/12। मतलब ये इम्प्लाई किया कि ये इवन फंक्शन भी है, ठीक है ना। और अगर इवन फंक्शन है तो ये इम्प्लाई करेगा सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। तो ये फंक्शन वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो चुका है, ये फंक्शन वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फंक्शन एफ 0 से लेके इन्फिनिटी है डोमेन, और इसका रेंज है अगेन 0 से इन्फिनिटी। फंक्शन दिया है कि एफ ऑफ एक्स ये होगा इंटीग्रेशन 0 से एक्स बॉक्स ऑफ वाई डी वाई। तो यहाँ पर बॉक्स फंक्शन दिया है बॉक्स ऑफ वाई, तो ये लेसर देन होता है। अगर ये बॉक्स ऑफ वाई एक इंटीजर है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू एन लेस देन n+1 होगा। मतलब अगर आपके पास 3.5 है तो इसका बॉक्स निकलेगा आपके पास 3, और अगर -3.5 है तो इसका बॉक्स हो जाएगा -4। मतलब जो भी नंबर आपको देता है अगर वो इंटीजर है तो उसका बॉक्स वही नंबर आता है, अगर वो इंटीजर है तो उसका बॉक्स वही होगा। और अगर गिवन नंबर इंटीजर नहीं है तो आपको लेफ़्ट के साइड मूव करना है, पहला जो इंटीजर से आपका इनकाउंटर होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर मैंने वही टेक्निक को काम में लगाया। यहाँ पर 3.5 है तो लेफ़्ट की तरफ मैंने मूव किया तो पहला इंटीजर 3 आएगा, तो बॉक्स ऑफ 3.5 का अगर हम लोग बॉक्स ले लेंगे तो वो 3 होगा, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से अगर आप -3.5 का बॉक्स निकालना चाहते हैं तो लेफ़्ट की तरफ मूव करें, पहला इंटीजर 4 आएगा तो इसका बॉक्स क्या हो जाएगा -4। तो ठीक इस तरीके से यहाँ पर बता दिया कि 0 से एक्स लेना है, लेकिन एक्स कैसा है, एक रियल नंबर है, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब ये रियल नंबर फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, डेसिमल कुछ भी है पता नहीं। तो एक काम करते हैं, बॉक्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो ये 0 से 1 तक के अंदर रहता है, 0 से 1, 1 एक्सक्लूडेड, तो ये होता है आपका 0 से 1।
ये होता है 0 से 1, और ये तो इंटीजर है, कुछ भी इंटीजर हो सकता है। तो इंटीजर को मैं एन से लिख रहा हूँ और फ्रैक्शनल पार्ट को एफ से। इंटीजर को मैं लिख रहा हूँ एन से और फ्रैक्शनल पार्ट को एफ से। तो नाउ अच्छा, यहाँ पर एक काम करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी एफ हो गया है, तो इसको कुछ चेंज कर देते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट को मैं लिख देता हूँ नंबर लैम्डा से, ठीक है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या है, एन प्लस लैम्डा बॉक्स ऑफ वाई डी वाई। तो ये ऐसा हो सकता है 0 से 1, 1 से 2, ऐसे चलता रहेगा, 2 से 3। तो ऐसा चलते चलते एक टाइम आएगा जब यहाँ पर n-1 से लेके n होगा, और n के बाद ही n प्लस लैम्डा डी वाई। तो 0 से 1 के अंदर बॉक्स का वैल्यू 0 होता है, 1 से 2 के अंदर 1 होता है, 2 से 3 के अंदर 2 होता है, n-1 से लेके n-1 डी वाई होगा, और यहाँ पर n। अब इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला वैल्यू 1, दूसरा वैल्यू 2, ऐसे करते करते वैल्यू आया n-1, और इसको अगर इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये होता है n टाइम्स ऑफ n प्लस लैम्डा माइनस n, तो n लैम्डा आता है। यहाँ पर सम ऑफ द नेचुरल नंबर n-1 नेचुरल नंबर है, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया आपका n लैम्डा, ठीक है ना। तो n का वैल्यू हम लोग जो लिए थे वो था बॉक्स ऑफ x, तो ये हो गया बॉक्स ऑफ x -1, और ये दोनों कटा, n का वैल्यू था बॉक्स ऑफ x, n हम लोग पकड़े थे बॉक्स ऑफ x को, n लिए थे बॉक्स ऑफ x, और लैम्डा लिया था हम लोग ने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते कोई भी एक नंबर c जो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने दिया है आपको कि प्रूफ करना ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है इंटीग्रल पॉइंट में। दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉन डिफरेंशिएबल एट द इंटीग्रल पॉइंट, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट टेक सी बी एनी रियल नंबर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c माइनस c से छोटा वैल्यू, c से छोटा वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, c कोई भी रियल नंबर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये बन जाएगा आपका अगर c को 4.1 ले लिए तो 3, तो पहला वैल्यू आएगा c -1 देन c बाई 2, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, c से जस्ट छोटा वैल्यू, ठीक है ना। c एक नंबर है, उससे जस्ट छोटा वैल्यू, 4 से जस्ट छोटा 4.9, तो मतलब ये 1 की तरफ जा रहा है, और ये हो गया आपका c-1, ये भी आपका आ रहा है c-1, यस। तो नाउ लिमिट x टेंस टू c माइनस, ये हो गया c-2, c-1 बाई 2 एंड देन c-1। यहाँ पर हम लोग c-1 को कॉमन ले लेते हैं, c-1 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, c-2 बाई 2 प्लस 1। तो यहाँ पर आया लिमिट x टेंस टू c-1, और उसके बाद आ रहा है c बाई 2, ठीक है ना। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट c का राइट साइड में चले जाते हैं, तो यहाँ पर अपने पास है बॉक्स ऑफ x -1, फिर बॉक्स ऑफ x है बाई 2 प्लस बॉक्स ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x,
तो सी से जस्ट जरा सा ज़्यादा नंबर लेते हैं और उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं, तो ये वैल्यू जो है 0 की तरफ टेंड करेगा ये, तो ये पार्ट तो वैनिश हो गया और यहाँ पर c-1 इंटू सी बाई 2 आ गया। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन ले लेते हैं सी में, तो ये भी आपको सेम ही मिलेगा, बॉक्स ऑफ c-1 बॉक्स ऑफ सी और बाई 2। तो यहाँ से क्या पता चला, फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एफ इज़ कंटिन्यूअस, एफ इज़ कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब एफ एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है ऑन गिवन इंटरवल, ठीक है ना। और गिवन इंटरवल क्या था, 0 से इन्फिनिटी तक, तो एफ इज़ कंटिन्यूअस ऑन 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो मैंने सी पॉइंट लिया था, ये सी पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन देना होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल डिफाइंड है, उसी में लेना अपने को 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो ये तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब ये डिफरेंशिएबल होगा क्या, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा क्या? तो इसके लिए काम करते, लेबनीज़ रूल पहले अप्लाई कर देते यहाँ पर, ठीक है ना, न्यूटन लेबनीज़ रूल। तो यहाँ से इसके ऊपर अगर न्यूटन लेबनीज़ रूल अप्लाई करेंगे, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूटन लेबनीज़ रूल, ठीक है ना। तो चलो पहले इसके ऊपर न्यूटन लेबनीज़ रूल अप्लाई करते हैं। तो बाय न्यूटन लेबनीज़ रूल, ये रूल को पहले मैं लिख देता हूँ। सपोज़ आपको डेरिवेटिव लेना है इस इंटीग्रेशन का, ये फाई एक्स है और ये साई एक्स है और फंक्शन है एफ टी डी टी। तो कैसे लेंगे हम लोग, जो अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द अपर लिमिट माइनस डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव इनटू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो ये अपना न्यूटन लेबनीज़ फार्मूला है। इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स बॉक्स ऑफ वाई डी वाई। तो आपको चेक करना है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो इसके लिए काम करते, दोनों साइड न्यूटन लेबनीज़ रूल अप्लाई करते, तो ये एफ डैश एक्स आएगा। तो अपर पार्ट का डेरिवेटिव 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द अपर लिमिट माइनस लोअर पार्ट का डेरिवेटिव 0 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट लोअर लिमिट इज ऑल्सो 0। तो नाउ यू हैव बॉक्स ऑफ एक्स। तो एफ डैश एक्स जब आपने निकाला तो ये बॉक्स ऑफ एक्स आया। अब इसका नेचर क्या है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। तो ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है, तो नॉन कंटिन्यूटी इम्प्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर, नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स में डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल एट इंटीजर्स। तो ये फंक्शन इंटीजर में डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर पाए कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस ऑन 0 to infinity and differentiable on 0 to infinity minus integer point, minus integers। तो इंटीजर छोड़ के जितने भी पॉइंट है उसमें आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी है। तो होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। तो नाउ कुछ क्वेश्चंस जो है आप इसको ट्राई करिए, नहीं बनता है आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, मैं इसको सॉल्व करके आप तक पहुंचा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 0 से 4 है,
ई का पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस टी है डी टी है, और यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 4 है। आपको निकालना क्या होगा, फाइंड ओमेगा का मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, ओमेगा एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 डी टी बाई 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टी। यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है। फाइंड ओमेगा का आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ओमेगा एक्स इज़ गिवन एज 0 से π/2 ओमेगा 1 एक्स, 0 से π/2 एक्स साइन एक्स डी एक्स, एंड ओमेगा 2 एक्स इज इक्वल टू 0 से 1, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स है। देन आपको फाइंड आउट करना है, देन फाइंड क्या निकालना है आपको, ओमेगा 1 एक्स बाई ओमेगा 2 एक्स, इसको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स एक फंक्शन है जो कॉन्टीन्यूअस है प्लस डिफरेंशिएबल भी है, सच दैट इंटीग्रेशन 0 से एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स माइनस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्वेश्चन है, मेक द कमेंट ऑन मोनोटोनिसिटी। असल में ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चंस में। लास्ट क्वेश्चंस है, ओमेगा 1 एक्स इज इक्वल टू 0 से टी, ठीक है ना। ओमेगा है सिर्फ यहाँ पर, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 0 से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ओमेगा 2 3 से 3 प्लस 3t, 3 से 3 प्लस 3t एफ ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स डी एक्स, एंड function is periodic with period t, that means f of x plus t is equal to fx is given. then find, निकालना क्या है आपको, find ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1, इसका वैल्यू आपको बताना है, ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने एज ए आपको होमवर्क दिया है, आप इसको सॉल्व करें, बन जाता है अच्छा है, नहीं बनता है तो मुझे इनबॉक्स में कमेंट करें, तो मैं इसका सलूशन नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर से दे दूँगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिर 10 बेस्ट क्वेश्चंस लेके आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।